भारत एक कृषि प्रधान देश है। बावजूद इसके हमारे देश के किसानों के सामने तमाम समस्याएं हैं। मौजूदा वक्त में भी किसान सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल से किसान बेहद नाखुश हैं और इस बिल के खिलाफ सड़कों पर हैं। हम इस मामले में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे बॉलीवुड की उन 5 फिल्मों के बारे में जिनमें खेती और किसानों की जिंदगी के कई रूपों को दिखाया गया है। इन फिल्मों में किसानों की समस्याओं को बहुत सही तरीके से दिखाया गया है। हमारे देश में लोग वैसे भी कहते हैं कि असली भारत गांवों में बसता है। अगर आप ये फिल्में देख चुके हैं तो आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे, और अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं या इन 5 में से कोई एक फिल्म नहीं देखी है तो हम आपसे कहेंगे कि इन फिल्मों को जल्द से जल्द और जरूर देखिए। 2 बीघा जमीन। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में आई ये फिल्म भारत के किसानों के असली दर्द को सिल्वर स्क्रीन पर उकेरने वाली फिल्म थी। दिल को छू लेने वाली इस फिल्म की कहानी देखकर आपको भारत के किसानों की मूल समस्या का एहसास होगा। भारत के किसानों का मानवीय चित्रण पेश करने वाली ये फिल्म देखकर आप भावुक हो जाएंगे। देश के कई इलाकों में किसान किस तरह से उपेक्षित और शोषित हैं, ये फिल्म इसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ दिखाती है। ये फिल्म केवल किसान ही नहीं, भारत के मजदूर के दर्द को भी पर्दे पर उकेरती है। किसान की जिंदगी उसकी जमीन होती है और एक किसान के लिए जमीन धरती का कोई टुकड़ा नहीं, उसकी माँ होती है। उस जमीन के सहारे वो अपने परिवार को पालने की कोशिशें करता है, लेकिन जब वही जमीन किसान से छीन ली जाती है और उसे एक एक दाने के लिए तरसाया जाता है तो उसे कैसा दर्द होता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। किसान का दिल किस कदर रोता है, उसकी पीड़ा का बेहद खूबसूरत चित्रण 2 बीघा जमीन में किया गया है। किस तरह एक किसान कर्ज के जाल में फंसता है और फिर उस कर्ज की भरपाई के लिए कैसे वो किसान अपना तिनका तिनका तक अपनी आंखों के सामने बिखरता देखता है। फिर कैसे किसान गांव से शहर में पलायन करके मजदूर बनने पर मजबूर हो जाता है। ये कहानी इस फिल्म में बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश की गई है। आज़ादी के बाद हो रहे विकास की भेंट चढ़ रही जमीनों की तरफ ये फिल्म इशारा करती है। इस फिल्म का मुख्य पात्र है शंभू, जो कि अपने गांव में 2 बीघा जमीन का मालिक है। उसके परिवार में पत्नी, बेटा और उसके पिता हैं और ये परिवार एक सुखी जीवन गुजार रहा होता है। अकाल के बाद हुई बारिश से सारा गांव खुश है, लेकिन शंभू की जमीन पर गांव के जमींदार की नजर है। वो जमींदार शहर के एक ठेकेदार के साथ मिलकर उस जमीन पर एक कारखाना लगाना चाहता है। पूंजीवाद के अतिक्रमण का मूल भी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। इसी बीच शंभू को जमींदार से 65 रुपए कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज चुकाने में शंभू को थोड़ी देर हो जाती है तो जमींदार कर्ज के बदले उसकी जमीन लेने की बात कहता है। शंभू इनकार कर देता है और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए अपनी पाई पाई बेच देता है। जब शंभू उस जमींदार के पास कर्जा चुकाने आता है तो वो किसी और हिसाब से शंभू पर 253 रुपए का कर्ज बताता है। शंभू इसका विरोध करता है और वो इस अन्याय के खिलाफ अदालत में जाता है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था की हकीकत उस समय उजागर हो जाती है जब शंभू मुकदमा हार जाता है। शंभू को 3 महीने के भीतर कर्ज चुकाने का हुक्म अदालत की तरफ से मिलता है। ऐसा ना करने पर उसकी जमीन नीलाम करने का फरमान अदालत जारी कर देती है। गरीब किसान शंभू और पूंजीवादी मानसिकता के शिकार जमींदार के बीच के इस वाक़ये को 2 बीघा जमीन में बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है और अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर और जल्द से जल्द देख लेनी चाहिए। भारत के नामी फिल्मकार रहे बिमल रॉय के करियर की सबसे उत्कृष्ट फिल्मों में से एक थी 2 बीघा जमीन। मदर इंडिया।
अपने ज़माने के बेहद मशहूर डायरेक्टर महबूब खान ने ये फिल्म लिखी और बनाई थी। ये कहानी है राधा नाम की एक औरत की जो भारत के एक गांव में रहती है और बेहद गरीब है। राधा कई मुश्किलों का सामना करते हुए और बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रही है। गांव के ही एक जागीरदार की बुरी नज़र से बचना भी राधा के लिए एक चुनौती है। मदर इंडिया को भारत की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट्स में गिना जाता है। मदर इंडिया को भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। साल 1957 में इसे तीसरी बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया था। फिल्म की कहानी शुरू होती है गांव के लिए पानी की एक नहर के पूरा होने से। गांव की मां के रूप में राधा नहर का उद्घाटन करती है। नहर का उद्घाटन करने के बाद राधा अपने पुराने दिनों को याद करती है और फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। राधा उन दिनों को याद करती है जब वो एक नई नवेली दुल्हन थी। राधा की सास ने सुखी लाला नाम के ब्याजखोर से कर्ज लेकर राधा और शामू की शादी का खर्चा उठाया था और इस कर्ज के साथ ही राधा गरीबी और शरीर तोड़ मेहनत के चंगुल में फंस जाती है। सुखी लाला ने विवादास्पद शर्तों पर शामू की मां को कर्ज दिया था। इन शर्तों पर काफ़ी विवाद भी होता है, लेकिन गांव की पंचायत में फैसला सुखी लाला के हक में दिया जाता है और फरमान जारी किया जाता है कि शामू को अपनी ज़मीन पर पैदा हुई फसल का 1/3 हिस्सा सुखी लाला को ब्याज के तौर पर देना होगा। सुखी लाला के कर्ज के जाल से आज़ादी पाने के लिए शामू और ज़्यादा मेहनत करता है और अपनी ज़मीन के बंजर और बेकार पड़े हिस्से की जुताई करने का फैसला करता है। इस ज़मीन की जुताई की कोशिश में एक बड़े पत्थर के नीचे दबकर शामू के दोनों हाथ कुचल जाते हैं। शामू बेकार हो जाता है और इस मजबूरी व दूसरे लोगों द्वारा की जा रही बेइज्जती से शर्मिंदा होकर शामू मान लेता है कि वो अपने परिवार के किसी काम का नहीं रहा। शामू हमेशा के लिए अपना परिवार छोड़कर चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद शामू की मां की भी मौत हो जाती है। शामू के जाने के बाद गर्भवती राधा अपने दोनों बेटों संग खेतों में काम करना जारी रखती है। कुछ ही दिनों में वो एक और बेटे को जन्म देती है। सुखी लाला राधा से कहता है कि अगर वो गरीबी से आज़ादी चाहती है तो उससे शादी कर ले, लेकिन राधा खुद को बेचने से साफ इनकार कर देती है। इसी दौरान गांव में एक तूफान आता है और इस तूफान में राधा की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। राधा का छोटा बेटा भी इस तूफान में मारा जाता है। तूफान की मार के चलते गांव वाले पलायन करने लगते हैं, लेकिन फिर राधा के समझाने पर सब रुक जाते हैं और फिर से गांव को बसाने की कोशिश शुरू कर देते हैं। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और राधा के दोनों बेटे जवान हो जाते हैं। राधा अपने बेटों संग अब भी गरीबी में जीवन गुजारने को मजबूर है। एक गरीब किसान की जिंदगी के दर्द को दर्शाने वाली ये फिल्म यकीनन बेहद शानदार है। अगर ये फिल्म आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको ये फिल्म हर हाल में देखनी चाहिए। उपकार। राधा नाम की ग्रामीण औरत और उसके 2 बेटों की कहानी है उपकार। राधा अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहती है। वो चाहती है कि उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन बेटों की पढ़ाई का खर्च उठाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। राधा का बड़ा बेटा भारत पढ़ाई छोड़ देता है और अपने छोटे भाई पूरन को पढ़ने के लिए शहर भेजता है। पूरन पढ़ लिख कर गाँव वापस आता है, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसे बिना मेहनत के पैसा कमाने की आदत लग जाती है। गांव का ही चरणदास पूरन का दोस्त बन जाता है। चरणदास उसके परिवार में फूट डालने का काम भी करता है। पूरन को ये बात मालूम नहीं है कि उसके पिता को चरणदास ने ही मारा था। चरणदास हर दिन राधा के घर में आग लगाता है और पूरन को उकसाता है कि वो जायदाद में बंटवारा कर ले। पाप के गर्त में गले तक धंसा पूरन उसकी बातों में आ जाता है और अपनी माँ व भाई भारत से जायदाद बंटवारे की मांग करता है। इसी बीच भारत की नौकरी भी इंडियन आर्मी में लग जाती है और इसी दौरान ही भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो जाती है। भारत सारी जायदाद छोड़कर जंग लड़ने के लिए चला जाता है। भारत के जाने के बाद पूरन और खुलकर काले धंधे करने लगता है।
वो अनाज की कालाबाजारी करना शुरू कर देता है, साथ ही तस्करी भी करने लगता है। पूरन गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना भी शुरू कर देता है। उधर जंग में भारत बुरी तरह से घायल हो जाता है और दुश्मन उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन किसी तरह चकमा देकर भारत दुश्मनों के चंगुल से बच निकलता है और घायल अवस्था में ही अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही चरणदास को ये बात मालूम चलती है कि भारत घायल है और गांव की तरफ आ रहा है, तो वह उसे रास्ते में ही जान से मारने का षड्यंत्र रचता है। मलंग चाचा नाम का एक विकलांग आदमी भारत को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान मलंग चाचा खुद घायल हो जाता है। घायल भारत और मलंग चाचा की जान बचाने के लिए डॉक्टर कविता आगे आती हैं। वह उन दोनों की काफ़ी मदद करती हैं। उधर गांव में पूरन के काले कारनामों का पर्दाफाश हो जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पूरन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कालाबाजारी और तस्करी का काम करने वाले लोगों को पकड़वाने में सरकार की मदद करता है। मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने इस फिल्म में भारत का रोल निभाया था और मनोज कुमार ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था, और मानना पड़ेगा कि एक्टिंग और डायरेक्शन मनोज कुमार ने ये दोनों ही काम बड़े शानदार तरीके से अंजाम दिए हैं। वहीं भारत के छोटे भाई पूरन के किरदार में प्रेम चोपड़ा ने भी बेहद कमाल की एक्टिंग की है। अभिनेत्री कामिनी कौशल फिल्म में राधा बनी हैं। ये फिल्म भी आपको जरूर देखनी चाहिए। लगान। ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया के राज के भारत के एक ऐसे गांव की कहानी है लगान, जो सूखे और अकाल से पीड़ित है, लेकिन बावजूद इसके गांव के किसानों पर ब्रिटिश सरकार ने लगान थोपा है। किसान जब लगान कम करने की मांग करते हैं तो ब्रिटिश अफसर शर्त रखते हैं कि अगर क्रिकेट के खेल में गांव वालों ने अंग्रेजों को हरा दिया तो उनका लगान पूरे साल के लिए माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर गांव वाले हार गए तो उन्हें 3 गुना लगान भी चुकाना पड़ेगा। फिल्म की कहानी चंपानेर गांव के निवासी भुवन नाम के एक आदर्शवादी और हौसलामंद नौजवान की जिंदगी पर आधारित है। इलाके का अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रसेल भुवन को किन्हीं कारणों से नापसंद करता है। कैप्टन रसेल द्वारा जब 2 गुना लगान वसूलने के आदेश जारी किए जाते हैं तो भुवन और अन्य गांव वाले राजा पूरन सिंह के पास लगान माफ़ी की विनती करने जाते हैं। राजा पूरन सिंह उस वक्त ब्रिटिश छावनी में थे। छावनी में ब्रिटिश अफसरों के बीच क्रिकेट का एक मैच चल रहा था। राजा भी वही मैच देख रहे थे। भुवन और दूसरे गांव वाले भी मैच देखने लगे। इसी दौरान एक अंग्रेज अफसर ने एक गांव वाले को गाली दे दी। इस बात पर भुवन का अंग्रेज अफसरों से झगड़ा हो जाता है। भुवन क्रिकेट के खेल को गिल्ली डंडा जैसा बता देता है। इसके साथ ही भुवन ने राजा पूरन के सामने कठोर लगान नीति का भी कड़ा विरोध किया। भुवन का ये विरोध कैप्टन रसेल को पसंद नहीं आता। कैप्टन रसेल भुवन को क्रिकेट मैच खेलने की चुनौती देता है। गांव वाले मैच जीते तो साल भर तक कोई लगान नहीं, और अगर हारे तो 3 गुना लगान वसूलने की शर्त कैप्टन रसेल रख देता है। गांव वाले इससे इनकार कर देते हैं। तब कैप्टन रसेल भुवन के हाथों में ये फैसला छोड़ता है और उससे कहता है कि साल भर नहीं, पूरे 3 साल तक लगान माफ़ कर दिया जाएगा अगर गांव वालों ने अंग्रेजों को मैच में हरा दिया तो। कैप्टन रसेल का ये प्रस्ताव भुवन स्वीकार कर लेता है। शुरुआत में भुवन के खिलाफ सारा चंपानेर गांव हो जाता है। हर किसी को लगता है कि अब गांव के हर निवासी की जिंदगी भुवन की वजह से तबाह होने वाली है, लेकिन भुवन इस पूरे घटनाक्रम से निराश होने के बजाय इसमें उम्मीद की किरण देखता है। भुवन अपने कुछ खास साथियों के साथ मिलकर लकड़ी का एक बल्ला और लकड़ी की ही एक गेंद बनाता है। पूरा गांव उनका मजाक उड़ाता है। क्रिकेट सीखने के लिए भुवन अपने उन्हीं गिने चुने साथियों के साथ चोरी छिपे ब्रिटिश छावनी जाता है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन रसेल की बहन एलिजाबेथ उन्हें देख लेती है। एलिजाबेथ गांव वालों के प्रति अपने भाई के व्यवहार को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो भुवन और उसके साथियों को क्रिकेट सिखाने लगती है। आमिर खान स्टारर लगान भी भारत की सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्मों में से एक है। वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपने ये फिल्म ज़रूर देखी होगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखी है तो हम यही कहेंगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है, इसलिए जल्द से जल्द ये फिल्म देख लीजिए। पीपली लाइव। पीपली लाइव एक ऐसी फिल्म है
जिसने न केवल एक गरीब भारतीय किसान की जिंदगी को दर्शाया है, बल्कि पत्रकारिता के गिरते स्तर, अफसरशाही और राजनीति पर भी कड़ी चोट की है। एक शब्द में कहें तो ये फिल्म पूरे सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। एक ऐसा सिस्टम जो मर चुके किसानों के लिए तो योजनाएं लेकर बैठा है, लेकिन उस किसान के लिए कोई योजना नहीं है जो कि जीना चाहता है। वो पत्रकार जो हर रोज तिल तिल कर मरने वाले किसानों को नहीं, लाइव आत्महत्या करने वाले किसान को दिखाना चाहते हैं। पीपली लाइव उस भारत की कहानी है जहां इंडिया की चमक फीकी नहीं पड़ी है, बल्कि खत्म हो चुकी है। ये कहानी उस भारत की है जो कभी खेतों में हल चलाकर इंडिया का पेट भरता था और अब शहरों में कुदाल चलाकर और मजदूरी करके इंडिया के आलीशान शहरों का निर्माण कर रहा है। ये वो भारत है जिसे टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जाता। ये वो भारत है जो नेताओं की योजनाओं में है और बस केवल योजनाओं में ही है। पीपली लाइव एक बेहद शानदार फिल्म है। ये फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी और इस फिल्म का डायरेक्शन अनुषा रिजवी ने किया है। बतौर डायरेक्टर ये उनके करियर की पहली फिल्म है। उन्होंने ही इस कहानी को लिखा भी है। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं और ये फिल्म नहीं देखी है तो मौका मिलते ही इसे भी देख डालिए।